पहला श्लोक पढ़ेंगे कुछ विशेष लगेगा, दूसरा पढ़ेंगे और विशेष लगेगा, एक अक्षर गढ़ेंगे उसका अपना महत्व नजर आएगा, दूसरा अक्षर उसमें जुड़ जाए उसकी और महिमा बढ़ जाएगी। ऐसे जुड़ते 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 ऐसा लगता है जैसे सागर में डूबते जा रहे हैं, ऐसा लगता है सागर में समाहित होते जा रहे हैं। सरिता में डुबकी लगाना, सागर में डुबकी लगाना, उस असीम में अपने आप को विलीन कर देना। इस उत्कर्ष की श्रृंखला में आप देखेंगे ब्रज गोपियों को, ब्रज वनिताओं को, वो भी एक गुरु भूमिका में है, लेकिन गुरु भूमिका में तब आई है जब उन्होंने जगत गुरु कृष्ण को समर्पित किया है। वो भी प्रवाही परंपरा से गुरु बन गए। कृष्णम वंदे जगत गुरु। गोपियों ने क्या कहा? हम आपकी दासी हैं, दास्यास्तम, हम आपकी दासी हैं, सन्निधि गुरु, अपनी सन्निधि दो। अपनी सन्निधि मांगी, शरणागत हो गई, शरणापन्न हो गई। और यहां तक कि भगवान उनको याद दिला रहे हैं, तुम्हारा धर्म तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा घर है, तुम्हारी जिम्मेवारी, तुम्हारा कर्तव्य तुमको पुकार रहा है, जाओ वहां जाओ। कहते हैं स्वधनम निर्धनम श्रेय, स्वधर्म निधनम श्रेय। अपने धर्म में मर जाना ठीक है, जाओ, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा घर परिवार है, तुम्हारा कर्तव्य, वही तुम्हारा धर्म है। बार बार चिता रहे, संसार का डर भय दिखा रहे, धर्म अधर्म की श्रेणी को सिखा रहे, स्वधर्म निधनम श्रेय का उपदेश कर रहे हैं। लेकिन गुरु की संगति का प्रभाव देखिए, ब्रजवनिताएं कहती हैं स्वधर्म निधनम श्रेय, ये तो तुमने उपक्रम में कहा है, उपक्रम में तुमने कहा है, प्रारंभ में कहा है, वो तो उपक्रम है, उपक्रम में तुमने कहा है। उपक्रम में कही हुई बात का इतना महत्व नहीं होता, महत्व होता है उपसंहार में क्या कहा जा रहा है, अंतिम सार निचोड़ क्या कहा जा रहा है। और अंतिम सार में तो तुमने कहा है सर्वधर्मानि वर्ज्य मामेकम शरणं व्रज। तुमने तो सारे धर्मों का त्याग करने की बात करी है, किसके लिए? आपके इन चरणों के लिए। और हम उसी के लिए छोड़ करके आई हैं, अपना सर्वस्व छोड़ करके आई हैं, अपना सर्वस्व त्याग करके आई हैं। अब संसार में भेजना चाहते हो, अब सब छोड़ करके आ गए, अब भेजना चाहते हो, फिर उसी में हम श्रेणियों को ऊपर उठा करके आए हैं, आप हमें नीचे की श्रेणी में भेजना चाहते हो। हम तो अपने सीढ़ियों चढ़ करके हम सोच रहे हैं कि हम एवरेस्ट की में जा रही हैं, लेकिन और अध्यात्म के एवरेस्ट में जाने के बाद में, परमात्मा की शरणागति के में पाने के बाद में क्या कोई आदमी नीचे आए? गोपियों ने श्लोक में गोपी गीत गाया, 19 श्लोक गाए। और ध्यान रखना, इन 19 श्लोकों में आप देखेंगे एक एक करके आगे बढ़ी हैं, सनी सनी करके बढ़ी हैं। तो वह गोपियां क्या कहती हैं? पहले तो कहती हैं जयते दीतेदिकम, और बाद में कहती हैं, क्या कहती हैं? वरद शब्द का उपयोग करती हैं। वरद निघ्न तो नेह किम पदा, वरद शब्द का उपयोग किया है। जैसे गोपियां वरदान मांग रही हैं कि हमको वरदान दे दो, गुरु शरणागति में आई हैं,
हमें अब वरदान दे दो, हमें वरदान चाहिए। ध्यान रखना, वरद शब्द का उपयोग किया है और फिर बाद में चर्चा क्या करती है? विपत्तियों की चर्चा करती है। आपने हमारी हर विपत्ति में, हमारा हर संकट में हमारा ख्याल रखा है। व्याल राक्षसात, कितने सारे राक्षस आए और देवता आए, संकट पैदा किया जीवन में, लेकिन संकट की हर घड़ी में हे केशव आपने हमारी रक्षा करी। आपका जैसा कृपालु कौन हो सकता है? आपका जैसा दयालु कौन हो सकता है? आप कितने कोमल हृदय हैं, हमारे कष्ट को आप सहन ना कर सके, हमारे कष्ट को आप पर देख ना सके, दौड़ करके आए, हमारी रक्षा करी आपने, हर संकट की घड़ी से उबारा हमको आपने, विपत्तियों में भी आपने हमारी रक्षा करी। वर मांगा, कृपा का अनुसंधान किया, सने सने बढ़ रही। ध्यान रखना, कृपा का अनुसंधान जब करते हैं तो एक दृग बिंदु निकल पड़ता है। एक अश्रु बिंदु निकला, फिर तो दूसरा निकला, फिर तो तीसरा निकला। निकलते निकलते 19वें श्लोक में पहुंचते पहुंचते जैसे लगा कि अश्रुधार, अश्रु बिंदु अश्रुधारम परिणीत हो गए। नित्य निरंतर प्रवाहित होने वाली धारा, अश्रुओं की धारा। रुरुदहसु स्वरम राजन, लेकिन किस लिए? बोले कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन के, संसार के किसी भोग के लिए नहीं, किसी विलासता के लिए नहीं, संसार में और कोई कामना और कुछ प्राप्ति के लिए नहीं। इनकी लालसा है तो क्या लालसा है? लालसा है तो अश्रु बिंदुओं की वो लालसा, अश्रुओं की बुनियाद पर कुछ मांगा गया है तो कृष्ण दर्शन मांगा गया है। रो करके भी मांगा तो कृष्ण को मांगा, रो करके पुकारा भी तो कृष्ण को पुकारा। गोपियों का राग, गोपियों का विराग और गोपियों का अनुराग, तीनों में कृष्ण प्रेम झलक रहा है, कृष्ण भक्ति झलक रही है। क्या अद्भुत स्वरूप है गोपियों का। गोपियों के प्रेम को, गोपियों की इस दृग्बिंदु की, उस भक्ति की महिमा को कौन समझ सकता है? बस वो तो डूबने के लिए है। अनुभूतियों में जाओ, अनुभव करो, अपनी चेतना को डुबो करके देखो, अपनी भावना को सराबोर करके देखो। प्रत्येक द्रग बिंदु का प्रवाहित होना, एक एक द्रग बिंदु का प्रवाहित होना, अश्रु बिंदु का प्रवाहित होना, ये प्रेम का, भक्ति का साधक के जीवन में उत्कर्ष है। नित्य निरंतर बहने वाला ये उत्कर्ष का भाव है, उत्कर्ष का संज्ञा है। गोपियां कहती हमने व्रत किया तो आपने आशीर्वाद दिया, आशीष दिया, वर दिया। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तो आशीष तो दे दिया, वर तो दे दिया, और जब मैंने तुम्हें वर दे दिया तो तुम अब दूसरे कौन से वर की अपेक्षा रखती हो? कौन से वर की आकांक्षा है और कौन से वर चाहती हो? किस वर की अपेक्षा है तुम्हें? तो गोपियां कहती हैं आपने वर दिया था और आपने कहा था
मैं तुम्हारे मन के अनुकूल रहूंगा, मैं तुम्हारे मन के अनुकूल चलूंगा। तुम्हारी मन स्थिति को समझ करके तुम्हारे मन अनुकूल मेरा जीवन का प्रत्येक लीला, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक स्वरूप होगा। आपने तो यही कहा था। और जब तुम भूल जाओ तो मैं अपने होने का एहसास कराऊंगा, अपने होने का स्मरण तुम्हें दूंगा। आपने तो यही कहा था कि मैं स्मरण कराऊंगा, स्मृति दूंगा। और गोपियां कहती हैं इसीलिए हमने नंद पुत्र को वर्ण किया, इसलिए हमने नंद नंदन को वर्ण किया, इसलिए हमने यशोदा के उस लाल को, यशोदा के उस नंद नंदन को, यशोदा नंदन को हमने वर्ण कर लिया था। ध्यान रखना, शालिग्राम की पूजन कर रहा है कोई साधक, और शालिग्राम की पूजन करते करते उससे चतुर्भुज रूप में श्री हरि प्रकट हो जाएं, तो वह शालिग्राम की पूजन को छोड़ करके श्री हरि को के चरणों में प्रणत हो जाता है, श्री हरि के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। वह एक कदम आगे बढ़ता है, श्री हरि को कबूल करता है, श्री चरणों में प्रणत होता है श्री हरि के। और नंदनंदन, अब तक तो हम शालिग्राम की पूजन कर रहे थे, गोपियों का भाव है, अब तक तो हम शालिग्राम की पूजन कर रहे थे,